अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। और अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और हम सफर ढूंढो, हम सफर ढूंढो, न रहबर का सहारा चाहो। हम सफर ढूंढो, न रहबर का सहारा चाहो। ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे, ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। और तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चराग, तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चराग। तुम कोई शाम के सूरज होके ढल जाओगे। आइए मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ उस अजीम शान हस्ती की जानिब बढ़ रहा हूँ जिसका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से है, जो शोबे मुनाज़रा दारुल उलूम देवबंद का कई साल तक नाज़िम रह चुका है। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ उस शख्सियत की जानिब बढ़ रहा हूँ जो कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा, जनाब हजरत नानोतवी अलैहिर्रहमा के आका मदनी अलैहिस्सलाम के खास मरकज यानी हजरत नानोतवी अलैहिर्रहमा के उस मरकज का, हजरत नानोतवी अलैहिर्रहमा के उस मदरसे का फाजिल है, उस मदरसे का आलिम है। निहायत ही खूबसूरत पैगाम दुनिया के अंदर पहुंचाने वाला, निहायत ही खूबसूरत और अजीम मुकर्रिर, निहायत ही अजीम और निहायत ही उम्दा शख्सियत के हामिल जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती तौफीक साहिब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ ये कहते हुए गुजारिश करना चाहता हूँ कि तेरे तफक्कुर में कर्न अव्वल की अजमतों का पता मिलेगा, तेरे तफक्कुर में कर्न अव्वल की अजमतों का पता मिलेगा, तेरी खिताबत में हौसलों का तसव्वुर जाविदा मिलेगा। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत वाला से गुजारिश है कि माइक पर तशरीफ लाए और अपने खिताब से महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ब्ल इसके कि कुछ बयान किया जाए, आप हज़रात को बता दूं कि आप हज़रात तंबोर वाले हैं और नाज़िम मुहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती रहीक हनफी साहिब आपको बार बार जगा भी रहे हैं। तंबोर का ये माहौल नहीं हुआ करता था कि आवाज़ ना आए। हमने भी अपने बचपन में देखा है कि लोग यूँ कहा करते थे कि यहाँ तो आवाज़ कम करने के लिए बार बार कहना पड़ता है। तो आपसे जब कोई भी कलाम करे, और मेरा मिजाज इसमें से अक्सर बहुत सारे हजरात जानते होंगे कि मेरा मिजाज है, मैं एक जिंदा दिल तालिब इल्म हूँ। अगर मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाते रहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। मजमा बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। उठा दो भाई इंशाअल्लाह। जावेद भाई के हाथ उठते हुए बड़ा तकल्लुफ हो रहा है, ऐसा नहीं। और यार भाई तो मुस्कुरा रहे माशाल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रतिल जलाला, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रतिल जलाला वन्नअतु लिसाहिबिर रिसाला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिह फल्यअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिह अहदा। सूरतुल कहफ। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे मुहतरमुल मकाम हज़रत अक़दस मुहतरम हाफिज़ अतीक़ मसाहिब दामत बरकातुहुल आलिया, सरपरस्त मुहतरम हज़रत मौलाना एहसान साहिब, और जिनकी हिमायत में और क़ियादत में प्रोग्राम मुनाक़िद है मुहतरमुल मकाम जनाब मौलाना अतीक़ मसाहिब मज़ाहिरी। प्रोग्राम की खूबसूरत निज़ामत के फ़राइज़ की अंजाम दही करते हुए अज़ीज़ मुफ्ती मोहम्मद रहीक हनफी और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा
सदीक़ मुहतरम हज़रत मौलाना तनवीर आलम साहिब और भी दीगर तमाम उलमा, हुफ़्फ़ाज़, शुअरा, इज़ाम, क़ारी ज़ीशान जहांगीराबादी भी तशरीफ़ ला चुके माशाअल्लाह। और सामा मजमे में तशरीफ़ फरमा तमामी सामिईन नेक अंजाम। शेर की ज़बान में यूँ कहा कि जो मोड़ते रुख तूफानों के फिर ऐसे जियाले पैदा कर, जो मोड़ते रुख तूफानों के फिर ऐसे जियाले पैदा कर, तारीख शबों से सुबहों के पुरकैफ उजाले पैदा कर। और तूने तो जहाने उल्फत में दबदब के उभरना सीखा था, तूने तो जहाने उल्फत में दबदब के उभरना सीखा था, तूफान की भयानक मौजों से बेखौफ गुजरना सीखा था। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। हालात से घबराना नहीं। मैंने इसी स्टेज से कभी कहा था कि हम और आप तंबोर वाले हैं और तंबोर वाले हुसैनी हैं कि करबला का मैदान सज जाए, इसके बावजूद भी कदम पीछे नहीं हटाया करते। आज के इश्तिहार का उन्वान पयामे इंसानियत है और उसके बाद उन्वान सेकेंड इस्लाहे मुआशरा। मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन स्टेज पे आके पता चला कि बेदार जरा हो ए मुस्लिम, अब चश्मे बसीरत पैदा कर। बेदार जरा हो ए मुस्लिम, अब चश्मे बसीरत पैदा कर। शिराज़े मिल्लत यकजा कर, तंजीम व क़ियादत पैदा कर। कि प्यामे इंसानियत, प्यामे इंसानियत, उम्मत को इंसानियत का पैगाम देना है। और ये आज से नहीं, 2014 के बाद से नहीं, जिस दिन आकाए नामदार, मदनी ताजदार, गरीबों के गमख्वार, सज्जदे अबरार व अखियार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोए जमीन पर तशरीफ लाए थे, उसी दिन से ऐलान कर दिया था कि अमन का पैगाम देने वाला आ गया, इंसानियत का पैगाम देने वाला आ गया, इंसान को इंसान बनाने वाला आ गया और इंसान को जानवरपन से निकालने वाला आ गया है। ये इस्लाम का तो रोज़े अव्वल का पैगाम है, प्याम इंसानियत। उसी पैगाम को सुनने के लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं और सिर्फ सुनेंगे नहीं, सुनेंगे भी और अमल करेंगे भी इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। जी, कि मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहिए, मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहिए, जागते रहिए, सबको जगाते रहिए। पूरे आलम को प्याम इंसानियत देना है। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और आपको मकाम इंसानियत के सबसे आला मेयार पर रब्बे कायनात ने फाइज किया। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ ईमान वाले नहीं कह रहे, ये सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहे, ये सिर्फ कलमा पढ़ने वाले नहीं कह रहे, कुरान की तिलावत करने वाले नहीं कह रहे, अहादीस का ज़ख़ीरा देखने वाले नहीं कह रहे। दुनिया का हर बंदा ये कहता है कि प्याम इंसानियत का सबसे बड़ा आलम बरदार कोई है तो वो आमिना का लाडला यतीम अब्दुल्ला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको बताऊं, तारीख के हवाले से आप तलाश करेंगे तो आपको मिलेगा कि तारीख के अबवाब में जब पूरी दुनिया के अंदर एक सर्च किया गया और एक अंग्रेज ने इस बात को टटोला, ततब्बो किया, तलाश किया कि पूरे आलम में इंसानों के आला मेयार पर फाइज होने वाले अफराद कौन हैं, तो उसने 100 बंदों को मुंतखब किया और द 100 नामी एक किताब लिखी। लेकिन वो भी मजबूर हो गया। ईसाई और अंग्रेज होने के बावजूद भी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पहले न लिख सका, अगरचे वो भी एक पैगंबर थे। उसे भी लिखना पड़ा कि इन 100 में भी अगर पहला मकाम कोई हासिल करने वाला है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आपको एक बात और बताता चलूं कि इंसानियत का सबसे बड़ा ओहदा अबदियत है, सबसे बड़ा तुर्रा अबदियत है, सबसे बड़ा इम्तियाज अबदियत है। मैंने जो आयतें तिलावत की हैं उनमें से एक आयत सूरतुल कहफ की आखिरी आयत, सूरह कहफ में 110 आयतें हैं। मैंने जो आयत सुनाई वो आयत नंबर 110 थी।
इसी तरीके से पारे 24 के अंदर सूरह हामीम सजदा है, उसमें से एक आयत मैंने आपके रूबरू पेश की, फअम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़। इन दोनों के मज़मून को मिलाऊंगा और आपको पयामे इंसानियत दूंगा कि जब आपने देखा रब्बे कायनात ने इंसानियत का आलम बरदार बनाकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, तो आपको मेराज का सफर भी कराया है। और इसलिए कराया कि मैं बताना चाहूंगा, दुनिया को बावर करा दूं, अल्लाह रब्बे कायनात पूरे आलम को बावर कराना चाहता है कि सबसे अजीम इंसान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कि आन की आन में मक्के से बैतुल मुक़द्दस तक, और बैतुल, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, मुझे तो आज एक दूसरा मैसेज आपको देना है। बैतुल मुक़द्दस से आसमानों की सैर की, बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया की इमामत कराई, सारे अंबिया कतार में, सारे अंबिया कतार में। आज आदम जिनके पुतले को रब्बे कायनात ने बनाया वो भी कतार में खड़े। मैं किसी की तौहीन की तरफ नहीं जा रहा, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह सलामत रखे। मैं सिर्फ ये बताने लगा कि उस फहरिस्त में भी सबसे नुमाया शख्सियत थी तो वो आकाए मदनी की थी। कि आज वो बंदा जिसको खलीलुल्लाह होने का शरफ हासिल है वो भी लाइन में है। जो मूसा अलैहिस्सलाम रब से बातें करते कलीमुल्लाह होने का शरफ हासिल है वो भी लाइन में है। ईसा रूहुल्लाह है वो भी लाइन में है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह है वो भी लाइन में है। सारे के सारे अंबिया मौजूद हैं, उनकी इमामत का तमगा हासिल हुआ तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। और आपको रब्बे कायनात ने इतना बड़ा तमगा देने के बाद मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। कुरान खोलेंगे, पारे 15 का आगाज होगा, सूरह इसरा शुरू होगी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। रब्बे कायनात ने अब्द कहकर पुकारा है कि सबसे अजीम इंसान उसको पुकार रहा है रब्बे कायनात, और ऐसे सफर में पुकार रहा है जो सबसे अजीम सफर था। उस सफर में भी पुकारा तो पुकारने के लिए जिस सिफत का इंतखाब किया गया है वो सिफत अबदियत है। कि पयामे इंसानियत का एक आला मयार है अबदियत। अगर आप चाहते हैं कि उम्मत को पयामे इंसानियत दें, अगर आप चाहते हैं उम्मत को इंसानियत का पैगाम दें, तो सबसे पहले आपको अबदियत के मयार पे खड़ा होना पड़ेगा। आपको अब्द बनना पड़ेगा। और अब्द कहते किसे, जरा इसे समझ लीजिए। अब्द कहते हैं जो अपनी तमाम तर मर्जी जात के दखल को खत्म करके अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला हो जाए। कि मैं वो करूंगा जो शरीयत का तकाजा है, मेरी जिंदगी कुछ भी चाहे मैं नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा जो रब चाहता है, मैं वो करूंगा जो नबी चाहते हैं। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं, अहादीस का ज़ख़ीरा भरा पड़ा है। उनमें से एक रिवायत अभी नाज़िम मुहतरम ने आपके रूबरू पेश की थी कि वो ईमान कामिल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उससे नाराज हो, जिसका पड़ोसी उसकी दसीसा कारियों के चंगुल में आ गया हो, जिसका पड़ोसी उससे नाला रहता हो, परेशान रहता हो। हम किसी रुतबे पर फाइज हो, इस बात को याद रखना, ये रुतबे, ये मर्तबे, ये ओहदे, ये सिलेबस, ये लेबल इस दुनिया तक हैं और आज हैं, कल खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था फअम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़। कौम आद आई थी और उसने रुए जमीन पर तकब्बुर किया था, अंगड़ाइयां ली थी कि हमसे बड़ा कौन है, और ऐलान करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वत, कौन है हमसे बड़ा ताकतवर, कौन है हमसे बड़ा सुपर पावर। जानते हैं दुनिया की ताकत को रब्बे कायनात ने यूं झटके में खत्म कर दिया। और कुरान के इसी पारे में
आयत नंबर 15 मैंने आपको सुनाई। आयत नंबर 16 में रब्बे कायनात फरमाता है कि एक तेज हवा को हमने भेजा और उनको यूं उखाड़ के फेंक दिया और यूं मुर्दा हो गए जैसे लग रहा था कि पेड़ कटे पड़े हों, लंबे लंबे जमीन पे पड़े थे, कोई पूछने वाला मौजूद नहीं था। तो इसलिए इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं तो अबदियत के मयार पे खड़े होना पड़ेगा। आप चाहे तकब्बुर करें, आप चाहे किसी ओहदे का इस्तेमाल करें, आप चाहे किसी लेबल का इस्तेमाल करके किसी को परेशान करें, आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। अल्लाह ने ऐसों के बारे में फरमाया, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये तो जानवरों से बदतर हैं, सूअर से बदतर हैं, इंतहाई गलीज़ लोग हैं जो इंसानों पे जुल्म करते हैं, इंसानियत को शर्मसार करते हैं, इंसानियत को परेशान करते हैं, उनका कोई मेयार नहीं है। और आपको बताऊं, आब्द बनने के लिए आपको रब की मर्जी जात के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगा। और ये सोचें कि आप अल्लाह अल्लाह कहकर शरीयत की जिंदगी गुजार कर जिंदगी गुजारेंगे, लोग आपको मिटा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ताकत पैदा नहीं हुई जो आपको खत्म कर दे। तारीख उठा के देखिए और आंख उलटिए। हाँ, ये जरूर है जिसने सच्चे दिल से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और गुलामी का दम भरा, उस पर आजमाइशें आती हैं, इम्तिहानात आते हैं। पूरी तारीख इस्लामी इम्तिहानात से भरी पड़ी है, लेकिन जालिमीन के जुल्म ने इस कौम को खत्म न कर पाए और कर पाएंगे भी नहीं। याद रखिए, जिस दिन इस्लाम का मानने वाला, जिस दिन नबी का कलमा पढ़ने वाला इस रुए जमीन पर नहीं होगा, रब्बे कायनात जमीन खत्म कर देगा। अलल ऐलान कहता हूं, दब के नहीं, डर के नहीं, कि शोला हूं भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शोला हूं भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता, रहता हूं फकीरों की दुआओं का तलबगार, शाहों से तमन्नाएं सताइश नहीं करता, और गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। बहुत अच्छे। आपको इंसानियत का पैगाम देने आया हूं कि हम सबको इंसान बन के रहना चाहिए, और इंसान बनने में अगर आजमाइश आए तो उसे भी बर्दाश्त करना है, किसी की मदद करना पड़े पहले नंबर पे खड़ा होना है। अभी एक वाकया मीडिया के हवाले से आज नजर से गुजरा कि आसाम में जहां मुसलमानों को इंतहाई परेशान किया जा रहा है, उस दौर के अंदर भी जब लोग फंसे और जान के लाले पड़े तो एक आलिम दीन, एक इमाम मस्जिद ने अपनी तनदही से कोशिश करके साथ हमारे हिंदू भाइयों की जान बचाने का काम किया है। ये इंसानियत ही का तो पैगाम है। आप हम पे वार कर रहे हो, इसके बावजूद जान बचाने हम निकल रहे हैं। और इससे पहले भी जब अंग्रेज आया था, उसने इस पे कब्जा किया था, इंडिया के सिंगार को मिटाने की कोशिश की थी, तो हमारे कस्बे तंबोर ने उस वक्त भी जियाले खड़े किए थे और फांसी को फंदे को चूम तो लिया था, लेकिन अंग्रेज की गुलामी को बर्दाश्त नहीं किया था। और ये पैगाम दिया था कि जालिम के साथ कभी नहीं रहेंगे, मजलूमों को इंसाफ दिलाने की बात करेंगे। यही इंसानियत का पैगाम है कि मजलूम के साथ खड़े हो जाओ, जालिम की मुखालफत करो, जितना हो सके उतना करो, जहां तक हो सके करो, बिला खौफ व खतर करो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हें इंसाफ देगा। आपको जाहिरी तौर पे परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन ये याद रखें, आपकी आवाज को बंद नहीं किया जा सकता कि इस्लाम तो हर करबला के बाद सीवा हो जाया करता है, बढ़ जाया करता है, लेकिन ये
ये याद रखिए, आजमाइशों से घबराना नहीं है और अपनी जात से किसी के साथ जुल्म नहीं करना है। हमेशा अमन के दामन को थाम के रखना है, हमेशा शांति के पैगाम को आम करना है। लेकिन इस बात को याद रखें, अगर आप शांति के पैगाम को आम करते रहें और कोई ये समझे कि ये बुज़दिल है, तो उसके सामने आपको अकड़ के खड़ा हो जाना है। आपको एक वाक़या की तरफ इशारा करूं, वैसे मेरा मिजाज है, मैं अपने बयान में वाक़यात को नहीं लाता, इतना वक्त ही नहीं होता है, इतना मुताला रह जाता है कि आगे आपको क्या बताऊं। मैं तो ये कहने लगा, एक वाक़या ये है, शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी अलैहिर्रहमा, मुख्तसरन अर्ज करूंगा कि जब मुल्क आज़ाद हो गया, इस देश को आज़ादी मिल गई, तो शेखुल हिंद ने तख्त लेने से इनकार कर दिया, मिनिस्ट्री लेने से इनकार कर दिया, दिल्ली में जामिया मिलिया का क़याम किया। आप में से अक्सर हजरात बल्कि खाल खाल जानते होंगे, सारे लोग नहीं जानते कि जामिया मिलिया की बुनियाद रखने वाले एक आलिम दीन मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैहि थे। वहाँ तो जामिया मिलिया की बुनियाद रखी और खुद दारुल देवबंद में दरसगाह में बैठ के पढ़ाना शुरू कर दिया। वाक़या ये अर्ज करना है कि जब देवबंद के उर्दू बाजार से होते हुए सरसटा बाजार की तरफ जाते हैं, तो नुक्कड़ पे एक बनिए की दुकान थी जो अंग्रेज का चमचा था। आज भी कुछ बनिया बिरादरी के लोग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन चमचागिरी में है, तो अंग्रेज का चमचा था। जब शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा बूढ़े थे, इसके बावजूद जब उसकी दुकान के रूबरू से गुजरते तो अपनी कमर पे हाथ रखते और तन के निकलते थे कि मैं झुका नहीं हूं। शागिर्दों ने पूछा, हजरत आप तो माजूरी की वजह से जरा झुक के चलते हैं, लेकिन इस उर्दू बाजार से गुजरते हुए सरसटा बाजार की तरफ जाते हुए इस दुकान के पास आप तन जाते हैं, इसकी वजह क्या है? शेखुल हिंद ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, हर हिंदुस्तानी को खा हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अपने दिल में इस मैसेज को लेना चाहिए कि इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने प्यारे देश के लिए, अपने प्यारे वतन के लिए हम जो भी कर सकते हैं करेंगे इंशाअल्लाह। क्या जवाब दिया कि इसने अंग्रेज की मुखबिरी की थी, हम इसको बताना चाहते हैं कि हमने तेरे आका को 7 समंदर पार भेज दिया है, अगर तू कमीनापन करेगा तो तुझे भी भेज देंगे। मैंने शेर की जबान में कहा था कि मुल्क है आजाद ये और हिंद इसका नाम है दयारे दोस्ताना, अमन का पैगाम है, घर उठे गुलशन की जानिब बदनुमा जाली नजर। इंडिया को मुखातब किया कि इंडिया की तरफ अगर कोई बुरी नजर से देखेगा तो मुसलमान क्या करेगा? घर उठे गुलशन की जानिब बदनुमा जाली नजर, 7 समंदर पार भेजे ये हमारा काम है। और मुल्क में तौफीक आया यूं कासमी का रोब है, मुल्क में तौफीक आया यूं कासमी का रोब है, पड़ गया जिज्जा कदम बातिल का चक्का जाम है। आज भी कुछ आवाजें अल्हम्दुलिल्लाह इसी बेबाकी के साथ गूंज रही हैं और मजलूमों को इंसानियत का पैगाम देने के लिए अटल हैं कि कुछ भी कर लो, एक एक बंदे को इंसानियत का मैसेज दे के रहेंगे। और इस इंडिया के अंदर एक एक बंदे को एक आखिरी सांस तक कोशिश करते रहेंगे कि याद रखना चाहिए, इंडिया तरक्की तब करेगा, इंडिया के अंदर अमन का पैगाम आम तब समझा जाएगा, इंसानियत का उमूम तब समझा जाएगा जब सबसे पिछले पायदान पर बैठा हुआ बंदा भी इत्मीनान और सुकून और वकार के साथ जिंदगी गुजारने लग जाएगा। और इसमें जहां तक हुकूमत के कारिंदों का दखल होता है, वहीं हमारे आवाम का भी दखल होता है कि हर बंदे के दिल में इंसानियत का मैसेज होना चाहिए, सिर्फ अपनी बिरादरी के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का मैसेज होना चाहिए। मैं आप हजरात के रूबरू आधे घंटे के लिए आया था, अभी वक्त नहीं हुआ, मैं सोच रहा था इशारा होने लगा, ऐसा तो नहीं। आपको बताता चलूं कि ये इंसानियत का मैसेज इतना अहम है कि जब अल्लाह के नबी सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम के जरिए अब्द को हासिल कर लेते हैं
तो अब आप समझिए आपको कोई मिटा नहीं पाएगा, पूरी मिशनरी लग जाए, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथों में कुरान है, आपके सीने में कुरान है, आपकी जबान पर कलमा है, आप नमाजों के पाबंद हैं, आपके मस्जिदों से अजानों की आवाजें आ रही हैं, आपका यहाँ हर एतबार से अमूम व शुमूल है। लेकिन मैंने सूरह कहफ की जो आयत पढ़ी थी, कमी वहां पे नजर आ रही है। आपको याद करना होगा, सिर्फ ईमान हमारे हाथ में नहीं, सिर्फ ईमान हमारी जबान पे नहीं, सिर्फ ईमान हमारी नजर में नहीं, अमल में आना चाहिए। कमी अमल की है। मन काना यरजू लिका रब्बिही, अगर आप चाहते हैं कि इंसानियत का मैसेज देते हुए, हर एक के साथ भलाई करते हुए अल्लाह के दरबार में जब हाजिर हो, तो रब्बे कायनात भी आपको अच्छा समझे और आपको प्यारा और महबूब बना के रखे और आपको अपने मेहमान खाने यानी जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए। तो याद रखिए, कुरान मुकद्दस के सूरह कहफ की आखिरी आयत आपको पुकार रही है, मन काना यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। आपको अमल सालेह करना होगा। आपको अमल सालेह सिर्फ मस्जिद के माहौल में नहीं, आप मस्जिद के माहौल से निकलकर भी मुसलमान दिखने चाहिए। आपकी जबान से भी आप मुसलमान दिखने चाहिए, आपके कैरेक्टर से भी मुसलमान दिखने चाहिए, आपके कलाम से भी मुसलमान लगने चाहिए, आपके कदम के चलने से भी मुसलमान लगने चाहिए, आपके दस्तों बाजू से भी इस्लाम टपकना चाहिए और आपके नशेबो फराज से, आपके शोजो गुदास से, आपके कर्रो फर से ये लगना चाहिए कि ये ईमान वाला बंदा है। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में अमल सालिह को दाखिल करें, अपने सीने से अमल सालिह को लगाएं। और ये अमल सालिह क्या है? सिर्फ ये नहीं कि आप मस्जिद में जाकर जुमे के दिन नमाज पढ़ लें या उससे आगे बढ़ के रोजाना 5 नमाजें पढ़ लें। हर मुसलमान पर रोजाना 5 नमाजें फर्ज हैं, वो तो आपको पढ़नी ही है। लेकिन जब आप मस्जिद से निकलें उस वक्त भी मुसलमान हो। आप जब मस्जिद के बाहर आ जाए तब भी क्या मतलब एक एक अमल नाजायज से बच रहा हो, हराम से दूर हो, रिश्वतखोरी से दूर हो, आपकी जबान झूठ से पाक हो, आप जब भी बोले तो सच बोलने वाले हो, आप जब भी बात करें आपके कलाम से, आपकी बात से आपके तकब्बुराना अंदाज ना आए, लचक महसूस हो और ये लगे कि कोई इंसानियत का हमदर्द बोल रहा है। आवाज में गरज तो आए लेकिन लचक बाकी रहे, आवाज में तेजी तो आए, बुलंदी तो आए, लेकिन लचक बाकी रहे, नरमी भी बाकी रहे और ये लगे कि इंसानियत का हमदर्द है। आप किसी से मुआमला करें तो ये सोच के करें कि ये भी एक इंसान है, मेरी जात से इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी जात से इसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप जो भी जबान दें, कोई एक वादा करें तो उस वादे को पूरा करें। आप उस नबी के उम्मी के उम्मती हैं जिसने सिर्फ एक अनजान से शख्स से वादा किया तो 3 दिन उसी जगह गुजार दिया था, वही नमाज पढ़ी, वहीं बैठे, वहीं सोए, वहीं रहे, खाने को कोई चीज नहीं, लेकिन सिर्फ ये कि एक बंदे ने कहा था मोहम्मद यहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। इसलिए उस बात का इंतजार किया, उस शख्सियत का इंतजार किया और 3 दिन के बाद उस बंदे को याद भी नहीं था कि मैंने किसी से कहा है कि तुम जहाँ ठहरे रहना। वो इत्तेफाक से तीसरे दिन उधर से गुजर रहा था, देखा अरे मोहम्मद आप यही हैं, तो कहा तुम नहीं तो कहा था रुको मैं आता हूँ। वो बेचारा कदमों में गिर गया। ये इंसानियत का मैसेज है। और एक बात और बताऊं कि इंसानियत का मैसेज ये भी है, आपको अथॉरिटी हासिल हो जाए, आपको ताकत हासिल हो जाए, अपने सामने वाले को ज़ेर कर सकते हो, इसके बावजूद अपने सामने वाले को माफ कर दें, ये इंसानियत का अजीम मैसेज है। एक गज़वे से वापस हो रहे सहाबा किराम आपके साथ में हैं, तमाम आराम करने लगे एक जंगल में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे से जरा सा हट के एक दरख्त के साये में आराम करने लगे। अपनी तलवार को उस दरख्त पे टांग दिया। एक दुश्मन आया, जानी दुश्मन आया और देखा कि मोहम्मद सोए हुए हैं। आपकी तलवार उतारी और मियान से निकाला और जो तान के खड़ा हुआ और कहने लगा मोहम्मद, बड़े तकब्बुराना अंदाज में, मोहम्मद बोलो कौन बचाएगा।
वो तो चाहता, सोच रहा था कि जरा सा इशारा करेंगे इनका सर कलम हो जाएगा, धड़ से अलग हो जाएगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था ये आज़्म इस्तिक़लाल का पहाड़ है, ये इंसानियत का सबसे बड़ा आलम बरदार है। उन्होंने फौरन कहा अल्लाह। इतना कहना था कि उस दुश्मन के हाथ कांपने लगे, तलवार नीचे गिर गई, पूरे बदन पे लर्जा तारी हो गया। अब प्यारे आका मुस्कुराते हुए उठे और वही तलवार ली और उस कांपते हुए बंदे के सामने खड़े हुए और मुस्कुराते हुए फरमाया, बोलो हो अब तुम्हें कौन बचाएगा। उसे तो कोई एक एतिकाद तो था नहीं, उसने फौरन इतना ही कहा, आप बचा सकते। आवाज नहीं निकल रही है, बस आप ही हैं, बस आप ही हैं। तो प्यारे आका ने उसकी बात की लाज रखी और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। उसने देखा, अरे जानी दुश्मन को एक झटके में माफी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कहने लगा, अब जाता कहाँ हूँ, कदमों में गिरा, मोहम्मद कलमा पढ़ाओ, आज से तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे नहीं मालूम था आप इतने नरम दिल हैं कि अपने जानी दुश्मन को भी इस तरह माफ कर दिया करते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, हमारी इस नरमी को कोई बुज़दिली न समझे। ये भी कहा करता हूं मैं, तारीख का जब भी रुख बदला, बदला है हमें दीवानों ने। तारीख का जब भी रुख बदला, बदला है हमें दीवानों ने। इंसाफ की शमएं रोशन की, जल जल के हमें परवानों ने। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं और शबनम भी। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं और शबनम भी। हम गुंजा सिफत भी रहते हैं, रखते हैं मिजाजे बरहम भी। जैसा माहौल वैसे करके दिखाते हैं। अंग्रेज आया था, चने चबा के बाहर भेज दिए, और हमारा अपना आता है, सामने खड़े, कुर्सी लो, बैठो भाई, आराम करो, राजगद्दी तुम संभालो, हम तो अपनी कुटिया संभाल रहे। इल्लल्लाह करने के लिए मुसल्ला संभाल लिया कि सिर्फ कुटिया, सिर्फ गद्दी से नहीं चलेगा, ऊपर वाले की मेहरबानी आएगी तो अमन फैलेगा। इसलिए अल्लाह की मेहरबानी को हम पुकारने बैठ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी इंसानियत को ये बावर करा दे, ये समझा दे कि इंसानियत के सबसे बड़े आलम बरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैसेज लेके आए थे, आज भी उलमाए किराम और उनके तमाम मुत्तबईन इसी मैसेज को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि जब भी जुल्म होगा हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। जब भी जुल्म होगा हम मजलूम का साथ देते रहेंगे, और जिस लेवल पे हो सकेगा उस लेवल पे देंगे। कि ऐसा भी किया है हमारे बुजुर्गों ने कि कफन अपने साथ लेके चले। एक प्रोग्राम में था तो लोगों ने कहा कि हजरत क्या हुआ, मैंने कहा सर पे ये 3.5 मीटर का कपड़ा है, जरूरत पड़ेगी तो ये कफन बन जाएगा। कफन भी किसी से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन डरने और घबराने की भी जरूरत नहीं। अमन का पैगाम, इंसानियत का मैसेज, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मैसेज है, और ये मैसेज आम करते रहेंगे। इसके लिए जामे शहादत नोश करना पड़े तब भी दरेग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इसके लिए पहले, शहीद बनने के लिए पहले अपने को उस मेयार पे कायम तो करो कि ईमान कामिल आपको हासिल हो जाए। और ईमान कामिल हासिल होगा आमाल सालिहा करके, आमाल सालिहा करके। तो करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, आमाल सालिहा में सबसे बड़ा अमल है नमाज पढ़ना। सारे लोग नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमाल सालिहा में एक बड़ा अमल है गुनाह कबीरा से बचना, और उसमें एक आम गुनाह कबीरा ये है कि ज़बानों को झूठ से महफूज करना। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। तो आप अहद करें आज के प्रोग्राम में कि अपनी जिंदगी में ये अमल सालिह भी लाएंगे कि जब भी बोलेंगे तो सच बोलेंगे इंशाअल्लाह। अमल सालिहा तो बहुत है, लेकिन एक अमल और याद दिलाऊं और फिर अपनी बात को मुकम्मल करूं, बता दूं। जितने लोग सुनना चाहते वो हाथ उठा के बोले। हाँ माशाल्लाह, पूरा मजमा तायद कर रहा है कि सुनना चाहते हैं। ये तायद इसलिए ली है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान जब वादा करता है तो पूरा करता है, और जो वादा करे पूरा ना करे वो मुनाफिक है, मुसलमान नहीं।
आप सब ने वादा किया कि बताइए, और बताएंगे तो इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। आप हजरात अमल की नियत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। वो अमल सालेह ये है कि जब हम नबी के दीवाने हैं, नबी के आशिक हैं, नबी के फरजाने हैं, नबी के चाहने वाले हैं, और हमने ये दम भरा है कि हम नबी के मानने वाले हैं और नबी के गुलाम हैं, तो नबी से लगने भी चाहिए। उसके लिए हमें अपने चेहरों पे दाढ़ी को सजाना पड़ेगा। ये प्यारे नबी की सुन्नत है, इस पे उस्तरा फेर कर हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने से बचें। और आज आप सबने वादा किया है, मजमे में जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं, इन सबको मैं बहुत सारों को जानता हूँ, फिर कभी मुलाकात हुई तो सलाम भी होगा इंशाअल्लाह। रेहान भाई याद रखिएगा, सलाम होगा जिया भाई इंशाअल्लाह। तो ये सलाम भी याद रखिएगा। मैं आपके दरमियान का हूँ, अगरचे इस वक्त सीतापुर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके दरमियान का हूँ, मुलाकात होती रहेगी। फिर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात बाकी। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक शेर कहते हुए बात को मुकम्मल करूंगा कि सुन्नत मुस्तफ़ा के फिदाई बनो, सुए जन्नत चलो पारसाई बनो। सुन्नत मुस्तफ़ा के फिदाई बनो, सुए जन्नत चलो पारसाई बनो। होगे जन्नत में भी बेबहा खुबरू, इस तरफ दूर तक इस तरफ दूर तक। और कौले तौफीक के जमजमे देखिए, कौले तौफीक के जमजमे देखिए, इश्क आका का है ये नजारा लिए। फैले आलम ने इसकी जिया को बकू, इस तरफ दूर तक इस तरफ दूर तक। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, हज़रत वाला निहायत ही खूबसूरत।